नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ हम हैं इमरान खान साहब के साथ में। शायद आपको सुनकर एक कोई शौक लगे, झटका लगेगा, क्योंकि तिजारा विधानसभा कहने को तो एक ही विधानसभा है, लेकिन एक बहुत गर्म मुद्दा है। शायद 200 विधानसभाओं में से हम अगर पूरी नज़र डाल करके देखें तो तिजारा विधानसभा में ऐसा माहौल आपको नज़र आने वाला है। बात करेंगे कि तिजारा में 2 विधानसभा, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर तिजारा में 2 विधानसभा कैसे हैं। तो मैं आपको आकलन करके बताता हूं कि जो हमने ऑब्जर्व किया फील्ड में जाकर कि तिजारा में 2 विधानसभा इस तरह की है कि अभी तक अगर हमने मॉमडन प्रत्याशियों को देखा तो वो हिंदू क्षेत्रों में, हिंदू बेल्ट में प्रचार तक के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर हमने हिंदू प्रत्याशियों को देखा है तो वो मॉमडन क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मॉमडन प्रत्याशियों की जो टक्कर है वो मॉमडन प्रत्याशियों से है, हिंदू प्रत्याशियों की जो टक्कर है वो हिंदू प्रत्याशियों से है। यहाँ पे 2 तरीके की बात करें, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो टिकट की बात होती है तो वो टिकट की बात है कांग्रेस। कांग्रेस की जो टिकट की जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों में है। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि आखिर कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट का अपना एक चुनाव है। बीजेपी की टिकट की बात करें तो हिंदू बेल्ट में और हिंदू प्रत्याशियों में ये चर्चा है कि बीजेपी की टिकट किनको मिलेगी और उनके प्रतिद्वंदी कौन होंगे। तो यहाँ पर बीजेपी का चुनाव अलग है, कांग्रेस का चुनाव अलग है। और इस तीसरे एक मुद्दे की बात करें तो इमरान खान साहब जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन 2 विधानसभाओं को, एक बार फिर से मैं आपको कोट करके कहूँगा कि विधानसभा तिजारा तो एक ही है, लेकिन एक तरीके से पिछले कुछ समय की बात करूँ तो ये माहौल ऐसा पनपा है कि 2 विधानसभाओं का जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमरान जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं कि तिजारा में 2 विधानसभा, अभी आपने कहा कि ये विधानसभाओं का जो चर्चा है वो कैसा है, और लगभग बात करूं तो 2 विधानसभा कैसे हो गई। तो जैसे मैंने अभी आपको पूरे मामले को ब्रीफ किया, कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में तिजारा में 2 विधानसभाओं का मजा इस समय चुनाव का है? देखो, फिर दोबारा मैं इसी बात को कहूँ, अगर आप पहली बात तो अब माहौल बदल चुका है, आपको मालूम भी होगा। हम यहाँ घूम रहे हैं तो हमने बहुत बड़े जनसैलाब को अपने साथ जोड़ लिया है। वो वाली बात अब रही नहीं जो पहले वाली बात थी। लेकिन फिर भी मुस्लिम कैंडिडेट का हिंदू बेल्ट में ना जाना और हिंदू कैंडिडेट का मुस्लिम बेल्ट में ना जाना, इसके विषय पे मैं बात करूँगा। जो टिकट देते वक्त चयन होता है कैंडिडेट का, वो उसकी छवि को देखते हुए नहीं होता, वो बस एक एरिया में अपनी पकड़ बना के रखने वाले नेता के रूप में चयन होता है। मैं अपनी बात करूं, मैं इधर का लोकल हूं, 18-20 साल से धंधा कर रहा हूं। धंधे के एतबार से मैं हर वर्ग से, हर गांव से, हर इलाके से, हर जाति से जुड़ा हुआ हूं। दूसरी बात, मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हर गांव में, हिंदू बेल्ट में भी हैं और मुस्लिम बेल्ट में भी हैं। तीसरी बात, मैं यादव समाज की बात करूं, गुर्जर समाज की बात करूं, जाट समाज की बात करूं, ठाकर समाज की बात करूं, प्रजापत समाज की बात करूं, मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध, उनसे मेरे घरेलू संबंध अपने ऐसे हैं कि वो हर हालत में मुझे ही वोट करेंगे, जो मेरे अपने निजी संबंध वाले लोग हैं। मैं बात करूं, मैंने बिछाड़ा में प्रोग्राम किया, मैंने टिमली आवास में प्रोग्राम किया, मैं अब खिजूरी में प्रोग्राम करने वाला हूं। मैं हर गांव में जाऊंगा, हर गांव में मेरे राबड़गा में मैं जाऊंगा, जितने भी गैलपुर में मैं जाऊंगा, जितने भी मेरे यहाँ जो गांव हैं, अब मंडा गांव में मेरा प्रोग्राम तैयार है, और जितने भी मतलब मैं आपको बताऊंगा 20-30 गांव गहनकर हो गया, सब में मेरे अच्छे संबंध हैं, सब में मैं जाऊँगा। ये बात ज़रूर है कि हाँ, जो वोटर्स का मन होता है, इधर वाले वोटर्स का ज़्यादा बीजेपी की तरफ रहता है, या हिंदू कैंडिडेट इधर ज़्यादा 70-80% वोट वो उठाता है, इधर वाले वोटों को 70-80% मुस्लिम कैंडिडेट उठाता है। लेकिन फिर भी 15-20% वोटों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है राजनीति में, और सबसे बड़ा महत्व होता है आदमी के आचार विचार लोगों को जानने चाहिए, और वोट से अलग भाइयों से दुआ सलाम होनी चाहिए। तो मैं तो हर गांव जाऊंगा और हर क्षेत्र में जाऊंगा और हर वर्ग में जाऊंगा और सारे भाइयों को जोड़ूंगा। इस परिपाटी को भी मैं ख़त्म करने वाला हूं, अगले 15-20 दिन में आपको दिख जाएगा। ये इमरान जी का कहना है कि इनका हिंदू बेल्ट में जो भी है वो लाइजनिंग पर्सनल हो सकती है, व्यक्ति विशेष इमरान खान की लाइजनिंग हो सकती है, लेकिन अगर राजनीति के लिहाज से हम बात करें तो जो हमने कहा है अभी तक वही नज़र आ रहा है। लेकिन इस परिपाटी की मैं बात करूं तो आखिर ये परिपाटी कैसे उत्पन्न हुई, तो हमने लगातार ग्रामीण परिवेश में जाकर ये जाना कि अगर
कोई मुस्लिम समुदाय से अगर कोई एमएलए चुनकर आया तो उसने एक विशेष बेल्ट में विकास किए, अगर हिंदू समुदाय से कोई एमएलए चुनकर आया तो उन्होंने एक विशेष बेल्ट में जो है वो विकास कार्य किए। लेकिन क्या आज वास्तव में इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा नेता आए जो सब समुदायों को, सभी समुदायों को, 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चले? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज तिजारा विधानसभा में ऐसे एक जो नेता है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी दरकार है। ये नेताओं के लिए बड़ा सवाल है कि क्या वो कौम विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय, वर्ग विशेष के नेता बनकर रहना चाहते हैं या तिजारा विधानसभा के नेता बनकर रहना चाहते हैं। इमरान जी, अगर आप एमएलए चुन कर आते हैं, अगर लोगों का विश्वास आपको मिलता है, अगर लोग आपको अपना भरोसा देते हैं और आप अगर लोगों का भरोसा जीतते हैं तो इस परिपाटी को कैसे तोड़ने का काम करेंगे? क्योंकि अपने आप में इस बात को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूं कि इंसान जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म की तरफ उसका झुकाव ज़रूर होता है। वो आरोप प्रत्यारोप किसी पे भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब अगर बीच में आते हैं तो उनको एक शायद धर्म विशेष का नेता माना जाए, और अगर जैसा भी चर्चा तिजारा में चल रहा है अगर हिंदू संप्रदाय से आते हैं तो शायद उनको दूसरी नज़र से देखा जाए। तो मेरा अपना मानना यह है कि आखिर किस तरीके से नेता इस नेक्सस को तोड़े और सभी धर्मों का नेता या तिजारा विधानसभा का नेता बनकर निकले। कितनी बड़ी चुनौती है इमरान जी? देखो, मेरा इसका ऐसा मानना है, नेता बनने के बाद वो किसी धर्म का नहीं होता, वो किसी जाति का नहीं होता। बनने के बाद वो सभी भाइयों को बराबर उसको समझना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से प्लानिंग करके उसके हिसाब से विकास करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये देखना पे कितनी ज़रूरत है। अगर आप मैं मेव बेल्ट की बात करूं तो यहाँ के स्कूलों की हालत, यहाँ के चिकित्सा की हालत, यहाँ के रोडों की हालत, यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे आप मतलब आप यहाँ बताने लायक नहीं है, ऐसी हालत है। क्योंकि पिछले 10 सालों में वही राजनीति हुई है जिस राजनीति का आपने नाम किया। अब कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने के लिए उधर भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उधर काम करने का मतलब ये नहीं है जो इधर वाली बेल्ट में ज़रूरत है, जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं उनको नकार के सिर्फ एक बेल्ट में काम किया जाए। अगर मालिक ने मुझे मौका दिया, मैं तो सब भाइयों को बराबर समझूंगा और ज़रूरत को प्राथमिकता दूंगा, ना कि जाति विशेष को या समुदाय को। बिल्कुल, लगातार जो ग्रामीण परिवेश में ये बातें निकल कर आई कि पिछले 10 सालों में एक विशेष संप्रदाय, वर्ग विशेष के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुए, इसमें जनता की कितनी भागीदारी रही या जनता के कितने बड़े कारण रहे, ये एक स्वयं को टटोलने की ज़रूरत है। क्योंकि लगातार लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र में ये तो कहा जाता है कि जीता हुआ सबका होता है, जो चुनकर आ जाता है वो सबका होता है, लेकिन इस तरह का जो माहौल है वो धरातल पर दिखता नहीं है। नेता सभी ये बात करते हैं कि चुना हुआ सबका होता है, लोकतंत्र की भी परिभाषा यही है, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर यह चीज़ नज़र नहीं आती। इमरान जी, आप युवा हैं, युवाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब आपके साथ है और युवाओं की जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधे पर है। कुछ नेता बुजुर्ग भी हैं जो टिकट की दौड़ में हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे आते हैं तो युवाओं का एक बयान आता है, युवाओं के कमेंट आते हैं कि आप बुजुर्ग हो चले हो, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ी लंबी पारी है, आपको बैटिंग बहुत लंबे समय के लिए करनी है, तो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने राजनीतिक पूरे माहौल का। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? आज की जो राजनीति है वो बहुत हाजिर जवाबी की और बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स का ज़माना है। वो ज़माने चले गए। अगर एक पंच पटेल ने पूरे गांव में आके कह दिया अब भाई वोट उसको देनी है तो सारे लोग उसको दे देते। आज पिताजी कहीं और कह रहा है, बेटा कहीं और कह रहा है, पोता कहीं और कह रहा है। तीनों के दिमाग अलग है, तीनों की ज़रूरत अलग है, तीनों की सोच अलग है। तो ये एक उम्र है 18 से 25 साल तक की, एक उम्र है 30 से 40 साल तक की, एक उम्र है 50 से 70 साल तक की। इन तीनों वर्गों को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मेहनत का काम है। तो हमने, मालिक का शुक्र है, ये सारी एनर्जी हमारे पास है। हमने तीनों वर्गों पे ही अपना क्या कहते हैं काम करके, उन पे अपनी मेहनत करके, उनको समझा के, तीनों ही वर्ग हमारे साथ हैं। नौजवान साथी भी हैं जो बिज़नेस में या नौकरी में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, 30 से 40-45 साल वाले वो भी हैं,
जो अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं 55 से 75 साल वाले वो भी हैं। तो सारे वर्ग हमने साधे हैं और नो डाउट नौजवान साथियों का बहुत बड़ा जन समर्थन मेरे साथ है। उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे साथ और उनके लिए मुझे बहुत काम करने हैं। उनका बहुत बड़ा एक टारगेट है मेरे दिमाग में कि उनको किस तरीके से स्थापित और उनको कैसे मजबूत बनाया जाए, तहसील में कैसे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए, कैसे चिकित्सा की चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे ज़रूरत के जो रोड हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, इनको सबको एक ट्रैक पे लाया जाए। ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे सामने। तो मैं तीनों जो मैंने ये बताया, खाली नौजवान साथी भी हैं, सब भी हैं, तो इन सब से यही गुजारिश करूँगा कि मैं आश्वस्त रहें, जैसे आप साथ दे रहे हैं, जैसे मेरी आप मदद कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहें। तो मालिक ने चाही तो मौका आएगा और आप लोगों को काम दिखेगा और लगेगा कि हाँ, हमने सही आदमी को चुना। इमरान जी के काफिले में आपको लगभग युवा नज़र आते हैं, आपको बुजुर्ग एक संरक्षक के तौर पे तो नज़र आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा काफिला होता है उसमें युवा नज़र आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जिस देश की जनसंख्या लगभग 65% युवाओं की हो तो उस देश को युवा कहा जा सकता है। लगभग अब देखो 50 आदमी बैठे, इसमें एक नौजवान नहीं है घर पे बैठे हैं जो मैंने कहा ना संरक्षक के तौर पे तो। हाँ, संरक्षक नहीं, मेरे साथ बुजुर्ग भी उतनी तादाद में है, नौजवान भी उतनी तादाद में है, माताओं बहनों का भी प्यार उसी तादाद में है। मेरे साथ ऐसा कोई वर्ग ही नहीं है जो नहीं है, और एक जुनून और एक जोश सारे लोगों में है। कुछ बहुत चंद लोग हैं जो थोड़े दिनों में वो भी ठीक हो जाएंगे। मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। कह सकते हैं कि अपने ज़माने के युवा, हाँ, ये आज की युवा ही है। ये मेरा व्यवहार ऐसा है, चाहे 70 साल का बुजुर्ग हो, 75 साल का बुजुर्ग हो, अगर मेरी उससे अच्छी दोस्ती, अच्छी मेरा मिलना जुलना हो गया तो वो मेरे को अपना एक दोस्त के तरीके से और अपना करीबी मित्र के तरीके से ही मेरे से व्यवहार रखता है। और हमारा वो जो मिलना बैठना आदर सम्मान उसी तरीके से होता है। तो मुझे कहीं महसूस नहीं होता कि मेरी उम्र 35 साल है और मैं 75 साल के आदमी से बात कर रहा हूँ, तो कहीं वो उनका उतना ही प्यार और उतना ही झुकाव मेरी तरफ रहता है जितना एक के नौजवान का रहता है। तो मैं सारे लोगों से ही, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे 35-40 साल का आदमी हो, सबका प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। ये आपका आचरण और आपका आचार विचार और आपकी संस्कृति का एक रिजल्ट हो सकता है कि आपके साथ बुजुर्ग भी उतनी बड़ी संख्या में हैं, युवा भी उतनी बड़ी संख्या में, माता बहनों का प्यार भी उतनी ही बड़ी संख्या में मिलता जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ सभी वर्ग के लोग बराबर जुटते हैं। ये थी आज इस तिजारा में 2 विधानसभा कार्यक्रम पर राय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई इमरान खान साहब की। इसी मामले को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के हम और भी नेताओं से बात करेंगे। लगातार देखते रहिए A1 इंडिया।